लेक्चरर मोहम्मद हनीफ, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर, चैप्टर 9, टॉपिक 1, व्यवस्था। अल-बरूनी ने हिंदू पुस्तक के अनुसार कहा है कि सबसे ऊंची जाति ब्राह्मण को ही है। हिंदू पुस्तक में अल-बरूनी ने कहा कि सबसे ऊंची जाति के जो होते हैं वो ब्राह्मण ही है, जो कि सिरे से उत्पन्न हुए थे, क्योंकि ब्राह्मण प्राकृतिक नाम शक्ति का ही दूसरा नाम है। ब्राह्मण प्राकृतिक नामक शक्ति का दूसरा नाम है। और सिर शरीर का ऊपरी भाग है। सिर जो होता है, सर जो होता है, वो शरीर का ऊपरी भाग है। इसलिए ब्राह्मण पूरी प्रजाति का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। जिस तरह से सर ऊपर का भाग होता है, उसी तरह प्रजाति में सबसे ऊपर ब्राह्मण जात का लोग होते हैं। जो ब्राह्मण होते हैं सबसे ऊंचे होते हैं। अल-बरूनी का ये कहना था कि ब्राह्मण की पूरी प्रजाति का सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो। यही कारण है कि उन्हें मानव जाति में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। नंबर 2, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय आते हैं। तो जिनका जन्म शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण के कंधों और हाथों से हुआ है। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण के कंधों और हाथों से हुआ है। यह लगभग ब्राह्मण को समकक्ष है। नंबर 3, क्षत्रिय के बाद वैश्य आते हैं, जिनका उद्भव ब्राह्मण की जांघों से हुआ था। नंबर 4 में शूद्र का अछूत का सर्जन ब्राह्मण के पैरों से हुआ था। अल-बरूनी ने कहा, हिंदी पुस्तक के अनुसार अल-बरूनी ने कहा, शूद्र का सर्जन ब्राह्मण के जांघों पैरों से हुआ था। जो निम्न प्रकार के सेवा कार्य करते हैं, जिनकी 8 जातियां हैं। जो निम्न प्रकार के सेवा कार्य करते हैं, उनकी 8 जातियां होती हैं। ये 8 जातियां हैं: धुनिया, जैसे धुनिया हुए, मोची, मदारी दिखलाने वाले, टोकरी बनाने वाले, ढोल बनाने वाले, नाव चलाने वाले, मछली पकड़ने वाले, अखेट करने वाले, ढोल बनाने वाले एवं जोल्हे। और इसके अतिरिक्त चंडाल होते हैं, चंडाल की गिनती किसी वर्ण एवं जाति को नहीं होती है। चंडाल किसी वर्ण या जाति में उन्हें नहीं शुमार किया जाता है, उन्हें नहीं गिना जाता है। उनकी व्यवसाय गांव की सफाई, उनका काम है, व्यवसाय उनका है कि गांव की सफाई करना, प्रभूतित मैले को साफ करना है। और अल-बरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया। अल-बरूनी ने अपवित्र की मान्यता को अस्वीकार करता है। जो अपवित्र है वो नहीं मानता कि अपवित्र है, वो अस्वीकार करता है। वो कहता है कि हर पवित्र वस्तु अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल होती है। वो उन्हें उदाहरण दिया कि सूर्य हवा को स्वच्छ करती है। सूर्य जो है, उसमें अपवित्र जो हवाएं चलती है, जो प्रदूषण जो होती है, उसको जो है सूर्य की रोशनी से सूर्य अपने स्वच्छ कर देती है, उसको साफ कर देती है और उसमें सफल हो जाती है वो। और इसके बाद उसने ये भी कहा कि समुद्र में नमकीन पानी का गंदा होने के बचाता है। समुद्र जो होता है उसमें नमकीन पानी होती है। समुद्र का पानी जो होता है काफ़ी नमकीन होती है, काफ़ी खराब पानी होता है। इसलिए होता है कि वो गंदगी को जो है, वहाँ होने वाली गंदगी को वो गंदा होने से साफ कर देता है और गंदा होने से वो बचाता है। तो इस तरह से अपवित्र चीज़ को वो पवित्र करने में सफल हो जाता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो जाति व्यवस्था अपवित्रता की अवधारण
प्राकृतिक के नियमों के विरुद्ध है। इस तरह से हम आज यहाँ चैप्टर ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।